प्रिय मित्रों, आप सभी को सादर नमस्कार और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। आप सभी स्वस्थ मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, खूब मेहनत करें जिससे जीवन में खूब तरक्की कर सकें। दोस्तों, आपके अपने कॉलेज किसान पीजी कॉलेज बहराइच, जो एक स्वायत्तशासी संस्था है जिसकी स्थापना सन 1960-61 में हुई, यानी इस कॉलेज का पहला बैच जो प्रारंभ हुआ सन 1960-61 में प्रारंभ हुआ। आप सभी लोग, आपके जो परिवार में बच्चे हैं, भाई हैं, जो प्रवेश लेना चाहते हैं आपके अपने कॉलेज किसान पीजी कॉलेज बहराइच में, उनके लिए सूचना विशेष रूप से है कि प्रवेश की प्रक्रियाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। क्योंकि प्रवेश फॉर्म जो है वो ऑनलाइन फॉर्म मिलता है। प्रवेश का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन मिलता है और ऑनलाइन फॉर्म मिलने के कारण आपको कॉलेज के वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसमें 400 रुपये लगते हैं और उसमें जो डिटेल्स मांगी जाती हैं उन डिटेल्स को भरना होगा आपको। और जब समय आप 15 जून के बाद आप उस स्लिप को जो उसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो परीक्षा फॉर्म जो एडमिशन फॉर्म आपको प्राप्त होता है, उस एडमिशन फॉर्म को आप लेकर महाविद्यालय के जो बाहर प्रशासनिक भवन बना हुआ है, महाविद्यालय के परिक्षेत्र में बाहर की तरफ जो आपका प्रशासनिक भवन बना हुआ है, उस प्रशासनिक भवन में आकर संबंधित काउंटर पर BA BSc BCom MA MSc MCom सारी सूचनाएं आपको नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गई हैं। उस काउंटर पर आकर और अपना फॉर्म आप जमा कर दें और काउंसलिंग की डेट पता कर लें। जब आपको काउंसलिंग हेतु बुलाया जाए उस डेट में आकर काउंसलिंग में अपने साथ हाई स्कूल, इंटर, अंक पत्र, प्रमाण पत्र, TC और चरित्र प्रमाण पत्र, साथ ही साथ जो आरक्षित वर्ग से लोग विद्यार्थी आते हैं, वह सारे विद्यार्थी जो आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी हैं वह अपना जात प्रमाण पत्र भी विशेष रूप से संलग्न करें और लेते हैं अभी आवे महाविद्यालय में, जिससे किसी भी प्रकार से कोई समस्या उनको ना आवे। विषय चयन जब आपको करना है तो विषय का चयन जो है बहुत ही सावधानी के साथ करें। विषय का चयन आप बहुत सावधानी के साथ करें, क्योंकि विषय जो होते हैं आगे बहुत महत्वपूर्ण। अभी तक जब हम लोग प्रवेश लेते हैं तो विषयों के संयोजन के बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं होती है और जानकारी के अभाव में हम गलत चयन कर लेते हैं। जानकारी के अभाव में कहीं ना कहीं हमारा चयन गलत हो जाता है। तो उस समस्या से बचने के लिए प्रारंभ में ही आप सही विषयों का चयन करते हुए अपना प्रवेश फॉर्म भरें और प्रवेश फॉर्म में सही विषय भरें, जिससे भविष्य में किसी प्रकार से समस्याएं न आए। विद्यार्थियों, आपके अपने कॉलेज किसान पीजी कॉलेज बहराइच में BSc में और कई विषय
आ गए हैं। अभी तक क्या था कि बीएससी मतलब अगर बायो पढ़ना है तो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, अगर मैथ से है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इस तरह का ही होता था। लेकिन आपके अपने कॉलेज किसान पीजी कॉलेज बहराइच में, जो एक स्वायत्तशासी संस्था है, के महाविद्यालय में बीएससी में और विषय भी शामिल हुए हैं, जैसे बायो केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन। इन विषयों को लेकर भी बीएससी किया जा सकता है। ये ऐसे विषय हैं जो आधुनिक समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये ऐसे विषय हैं जो आधुनिक समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि देखा जा रहा है कि बायोकेमिस्ट्री की मांग बहुत ज़्यादा है और बायोकेमिस्ट्री लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन चूंकि हर विषय की विद्यार्थियों की संख्या सीमित होती है, एक निश्चित सीट होती है, उसी सीट के अंतर्गत हम चयन करते हैं, तो हमें इस बात को भी विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि काउंसलिंग के दौरान जब आप प्रवेश फॉर्म भर रहे हो, उसी समय आप जो आपको सब्जेक्ट लेने हैं, जो आपको विषय लेने हैं, या जो आपको बीएससी, बीकॉम, बीए करना है, वो सही से चयन करें। सारी सबकी योग्यताएं भी देख सकते हैं, आपकी कौन सी योग्यता होने पर हम क्या अध्ययन कर सकते हैं। इस बात को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है विद्यार्थियों। आपका अपना कॉलेज किसान पीजी कॉलेज बहराइच, जिसमें लगभग 12,000 से भी अधिक छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं, और शैक्षिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये महाविद्यालय प्रदेश के प्रमुख महाविद्यालयों में से एक है, जो महाविद्यालय के प्रशासन के द्वारा छात्र हित को देखते हुए छात्रों से संबंधित छात्रों को और बेहतर सुविधाएं और शिक्षा प्रदान की करी जाए। इस दृष्टिकोण से हर समय कुछ न कुछ नए नियम बनाए जाते हैं जो छात्र छात्राओं के लिए लाभप्रद हों। कॉलेज प्रशासन निरंतर आपकी बेहतरी के लिए प्रयास करता आ रहा है। इसी बेहतरी के प्रयास को देखते हुए आपका अपना कॉलेज किसान पीजी कॉलेज बहराइच आज उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थानों में स्थान रख रहा है। विद्यार्थियों और दोस्तों, कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां प्रैक्टिकल में 100 में 75 अंक भी दिए जाते हैं। उससे अधिक दिए जाने पर आपकी कॉपी विश्वविद्यालय को प्रेषित करी जाती है। आपके अपने कॉलेज में हम लोग आप सभी को प्रैक्टिकल में इतना रटा देते हैं, इतना बेहतर पढ़ा देते हैं कि प्रैक्टिकल में आपको खूब ज़्यादा नंबर मिलते हैं, जिससे आपके प्राप्तांक भी बेहतर होते हैं। तो कोशिश ये भी करिए कि अच्छे नंबर की प्राप्ति के लिए, जहां आपको अच्छे नंबर की प्राप्ति हो रही हो, उस महाविद्यालय में आप सभी लोग प्रवेश लें, जिससे कि आप सभी को भविष्य में कहीं अगर परसेंटेज की आवश्यकता पड़े तो आप बेहतर प्राप्तांक को दिखाकर तरक्की कर सकते हैं। विद्यार्थियों, किसान पीजी कॉलेज बहराइच
नैक के द्वारा प्राप्त ये ग्रेड का कॉलेज है, इसीलिए उसके बाद उसको स्वायत्तशासी होने का गौरव प्राप्त हुआ है। विद्यार्थियों, यहाँ अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या 12,000 अधिक है, जिसमें करीब करीब 38 से 40% छात्राएं अध्ययन कर रही हैं। इसे तराई के ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इस कॉलेज को तराई के ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर छात्र छात्राओं के हितों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जाती है। छात्रों को परेशानी न हो, इस दृष्टिकोण से समय समय पर अनेक प्रकार के योजनाओं के बारे में अवगत कराया जाता है। उनको अनेक प्रकार की योजनाओं के बारे में लाभ दिया जाता है। अनेक प्रकार के जो रोजगार परक शिक्षा है वो शिक्षा प्रदान की जाती है। अनेक प्रकार से महाविद्यालय में काउंसलिंग भी होती है, जो विभिन्न क्षेत्रों के लोग आते हैं और काउंसलिंग के द्वारा उनका चयन भी होता है। महाविद्यालय में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को महाविद्यालय के द्वारा पुरस्कार भी दिया जाता है, पुरस्कृत भी किया जाता है उनको। ये आपके अपने कॉलेज किसान पीजी कॉलेज बहराइच, जो जनपद के मुख्यालय में स्थित है, की विशेष भूमिका रही है। इसी को देखते हुए यहाँ पर छात्र छात्राओं की संख्या ज्यादा हो रही है। इसीलिए आप अगर किसान पीजी कॉलेज बहराइच में अध्ययन करने के लिए योजना बना रहे हैं तो शुरुआती दिनों में ही प्रवेश ले लें, जिससे कि आपको बेहतर विषय मिल सके। क्योंकि धीरे धीरे संख्या जब बढ़ती जाती है, प्रवेश सीटें घटती जाती हैं, तो विषयों की बाध्यताएं भी जो होती हैं वो प्रभावी रूप में शुरू कर दी जाती हैं। इस बात को विद्यार्थियों आप सभी को ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे कि आप सभी लोगों को किसी भी प्रकार से कोई समस्या भविष्य में न आए। विद्यार्थियों, जिन जिन विषयों का चयन आप सभी लोग करते हैं, जब कक्षाएं प्रारंभ होने को होती हैं तो जो मोबाइल नंबर आप दिए होते हैं, उस मोबाइल नंबर के माध्यम से हर विषय में एक एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है एक क्लास का, और उसमें विभिन्न प्रकार की जो जानकारियां होती हैं, विभिन्न प्रकार की जो सूचनाएं होती हैं, उन जानकारियों को, उन सूचनाओं को प्रेषित किया जाता है। उन जानकारियों को, उन सूचनाओं को प्रेषित किया जाता है विद्यार्थी, जिससे आप सभी लोग उन सूचनाओं का लाभ उठा सकें, जिससे आप सभी लोग उन सूचनाओं का लाभ उठा सकें, और चाहे वो शासन से संबंधित हो, अथवा विश्वविद्यालय से संबंधित हो, अथवा महाविद्यालय से संबंधित सूचना हो, उसकी सूचना आपको समयानुसार मिलती रहे। तो ये आपका भी
दायित्व बनता है कि आप लोग अपना ऐसा मोबाइल नंबर वहाँ लिखावें, अगर आपके पास खुद का मोबाइल नंबर है तो कोशिश करें कि वही मोबाइल नंबर परीक्षा फार्म भरते समय भरें, या फिर अगर मोबाइल नहीं है, आप दूसरा नंबर कोई लिखवा रहे हैं तो उस मोबाइल नंबर को प्रवेश फार्म भरते समय अंकित करावें, उसमें सबमिट करें। जो लगभग 12 घंटे में ये मान चलिए कि एक बार आपके हाथों में आता हो और जो है उस कॉलेज के ग्रुप को देखते हो, क्योंकि विभिन्न प्रकार की सूचनाएं जो हैं अब वो सूचनाएं मोबाइल के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। इस संचार क्रांति के युग में आपका अपना कॉलेज किसान पीजी कॉलेज संचार के विभिन्न माध्यमों का भरपूर प्रयोग करता है। तो इसी क्रम में प्रत्येक विषय में व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है और उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार की जो जानकारियां होती हैं वो जानकारियां आप सभी तक पहुंचाई जाती हैं। विद्यार्थियों, जब आप पढ़ने आते हैं और दो विषयों के बीच में कोई घंटी आपकी खाली होती है तो उसके लिए आपको बैठने के लिए एक रीडिंग रूम की भी व्यवस्था महाविद्यालय प्रशासन ने किया है। उस रीडिंग रूम में आप सभी लोग बैठकर अनेक प्रकार की पत्र पत्रिकाएं, अनेक प्रकार के घटना चक्र, अनेक प्रकार के अखबार, समसामयिक घटना चक्र की पुस्तकें, इनका बैठकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप वहां बैठेंगे, पुस्तकें रखी हुई हैं और उन पुस्तकों के माध्यम से आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। ये इस बात को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है विद्यार्थी। आप घर से महाविद्यालय पढ़ने के लिए आए हुए हैं तो अनावश्यक इधर उधर घूमकर अपना समय बर्बाद न करें, बल्कि कक्षाओं में आपकी उपस्थिति हो और कक्षाओं में आपकी उपस्थिति होने के उपरांत आपकी उपस्थिति रीडिंग रूम में भी होनी चाहिए। किसान पीजी कॉलेज बहराइच रीडिंग रूम में करीब करीब एक साथ 200 से अधिक बच्चे बैठ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तो ये विद्यार्थियों आपके ऊपर है कि आपको उसका लाभ उठाना है या नहीं उठाना है। जो विद्यार्थी दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं या छात्राएं दूर दराज के क्षेत्रों से आती हैं, उनके लिए महाविद्यालय प्रशासन छात्र छात्रावास और छात्राओं के लिए छात्रावास अलग अलग से छात्रावास का निर्माण कर रखा है। छात्राओं के लिए भी छात्रावास की सुविधा महाविद्यालय प्रशासन ने उपलब्ध कराई है और छात्रों के लिए भी छात्रावास की सुविधा महाविद्यालय प्रशासन ने उपलब्ध कराई है। इस बात को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है विद्यार्थियों। जो बच्चे दूर दराज के क्षेत्रों से, जो छात्राएं दूर दराज के क्षेत्रों से आती हैं, वे पर महाविद्यालय में प्रवेश लेने के उपरांत तुरंत अपने हॉस्टल का फॉर्म भी भरकर रूम ले सकती हैं। अगर दो मित्र हैं या दो सहेलियां हैं तो चूंकि एक रूम में दो लोगों के लेटने या रहने की व्यवस्था होती है तो के हैं तो ज़्यादा अच्छा है।
अगर एक साथ के रहेंगे तो निश्चित है कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं विद्यार्थियों। महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा विद्यार्थियों के लिए शुल्क माफी का फॉर्म रहता है, जिसमें ज़्यादा नहीं लेकिन बच्चों को 200 से 400 500 रुपये तक वापस हो जाते हैं। तो ऐसी भी व्यवस्था महाविद्यालय प्रशासन ने छात्र छात्राओं के हितों को ध्यान में रखकर किया है, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए 200 रुपया भी बहुत बड़ी चीज़ है। और जिसका हम लोग चर्चा कर रहे हैं लगातार, ये किसानों का कॉलेज है, किसान पीजी कॉलेज है। तो 200 रुपये भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं विद्यार्थी जीवन में। नहीं कुछ होता है तो 1 महीने का रिचार्ज ही हो जाता है मोबाइल का, जो टच वाला मोबाइल होता है, जो सॉरी बटन वाला मोबाइल होता है। खैर विद्यार्थियों, और शासन के द्वारा छात्रवृत्ति की व्यवस्था तो है ही है, तो वो तो लाभ मिलता ही है, लेकिन यहाँ महाविद्यालय स्तर पर भी 200 से 400 रुपये फीस माफी की व्यवस्था भी महाविद्यालय प्रशासन के ने छात्र छात्राओं के हितों को ध्यान में रखकर ये व्यवस्था लागू किया है। विद्यार्थियों, आप सभी की उपस्थिति कक्षाओं में बनी रहे, इसके लिए भी समय समय पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन महाविद्यालय में किया जाता है। विद्यार्थियों, सत्रांत में महाविद्यालय में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है, जिसमें महाविद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी अपनी अपनी रुचियों के अनुसार विभिन्न खेलों में, संगीतों में, गायन में, नृत्य में अपना अपना प्रस्तुति प्रस्तुत करते हैं। विद्यार्थियों, आप सभी को पढ़ाई के साथ साथ समाज से और जीवन में सीखने के लिए महाविद्यालय में 3 इकाइयां संचालित हो रही हैं, जिसमें एनसीसी, रोवर्स रेंजर्स और एनएसएस 3 प्रमुख इकाइयां हैं, जो महाविद्यालय में अपनी अपनी इकाइयां संचालित हैं और विद्यार्थी उनका लाभ उठा रहे हैं। विद्यार्थियों, हम पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में जब भाग लेते हैं तो एक समय आता है कि हम बीए, बीएससी, बीकॉम मतलब स्नातक करके बाहर निकलते हैं, लेकिन साथ में यह भी होता है कि हमारे हाथ में एनसीसी या रोवर्स रेंजर्स या एनएसएस का सर्टिफिकेट भी होता है। तो जब कहीं कहीं जैसे मान लो हम बीएड करने जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि 10 नंबर का भारांक मिलता है, वेटेज मिलता है, 10 नंबर का भारांक वेटेज मिलता है। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है विद्यार्थियों।
उनको ऐसे कोर्सों को हम शिक्षा प्राप्त करते समय कर लेते हैं, जब कहीं हमको आवश्यकता पड़ती है, जब सर्टिफिकेट लगाते हैं, क्योंकि बीए बीएससी बीकॉम किए हुए बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन उसके साथ में जो और सर्टिफिकेट कोर्स है वो सभी के हाथ में नहीं होता है। तो हम सभी लोग कोशिश करें कि जो महाविद्यालय में 3 यूनिट, अच्छा जो रोवर्स रेंजर्स की हम बात करते हैं, ये मूलतः स्काउट गाइड है। स्काउट गाइड नाम ज़्यादा प्रचलित है, रोवर्स रेंजर्स नाम कम प्रचलित है। लेकिन बच्चे जब 15 साल से अधिक के हो जाते हैं या 16 साल हो जाते हैं कह सकते हैं, तो उन बच्चों को हम रोवर्स रेंजर्स कहते हैं। रोवर्स हम लड़कों को कहते हैं और रेंजर्स हम छात्राओं को कहते हैं, यानी छात्रों को रोवर्स और रेंजर्स छात्राओं को कहा जाता है। तो जब डिग्री सेक्शन में चूंकि उनकी उम्र ये 15 साल प्लस हो जाती है, 16 साल हो जाती है, तो यहाँ पर उनको हम सभी लोग क्या कहते हैं, रोवर्स रेंजर्स कहते हैं विद्यार्थी। अक्सर क्या होता है कि रोवर्स रेंजर्स के बारे में लोगों को नाम जानकारी न होने के कारण उसमें प्रवेश नहीं ले पाते हैं। कई लोगों को जाकर, मुझे चूंकि रोवर्स रेंजर्स इकाई जो है उसका प्रभार का दायित्व मुझे ही मिला हुआ है, तो कई लोग जाते हैं तो मुझे ही बताना पड़ता है, उसका लाभ बताना पड़ता है, उसको कैसे किया जाए, इन चीज़ों के बारे में अवगत कराया जाता है। तो विद्यार्थियों, आप सभी को प्रवेश लेने के उपरांत महाविद्यालय में संचालित होने वाली जो अनेक गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों में आपकी सहभागिता होनी चाहिए, चाहे एनसीसी हो, चाहे रोवर्स रेंजर्स स्काउट गाइड हो, या फिर आपका एनएसएस हो, क्योंकि सर्टिफिकेट कोर्स अगर आपके हाथ में है तो उसका लाभ निश्चित है कि आपको मिलेगा। तो ये विद्यार्थियों, ये आपके अपने कॉलेज किसान पीजी कॉलेज बहराइच, जो कि विद्यार्थियों के विशेषताओं के लिए या विद्यार्थियों के निरंतर उन्नति के लिए ये पूरे प्रदेश में बहुत ही मशहूर है। और इसकी जो विशेषताएं हैं वो पांच चीजें इस महाविद्यालय की प्रमुख हैं। वो 5 चीजें क्या हैं? प्रवेश, 5 चीजें क्या हैं? प्रवेश, अनुशासन, पढ़ाई, परीक्षा और परिणाम। इन 5 चीजों के लिए आपका अपना कॉलेज किसान पीजी कॉलेज बहराइच महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। तो विद्यार्थियों, आप सभी लोग देर न करते हुए, आप सभी लोग अपने प्रिय कॉलेज, अपने जनपद के कॉलेज किसान पीजी कॉलेज बहराइच में प्रवेश लेने के लिए
किसान पीजी कॉलेज बहराइच की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश फार्म भरकर 15 जून के बाद महाविद्यालय में आकर सबमिट कर दें संबंधित काउंटर पर, जिससे कि काउंसलिंग के दौरान आपको बुलाया जा सके और आपको किसी भी प्रकार से भविष्य में कोई समस्या न हो। साथ ही साथ विषय चयन का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। जो विषयों का सामंजस्य होता है उनका भी विशेष ध्यान रखें, जिससे कि भी भविष्य में कोई समस्या ना आए। क्योंकि हम विषयों का चयन जल्दबाजी में जब करते हैं तो निश्चित है कि उसका कुप्रभाव भी हमको बहुत आगे दिखाना पड़ता है और दिखाई देता है। तो आप सभी को उससे बचने की आवश्यकता है, उन कुप्रभावों से बचने की आवश्यकता है। तो उम्मीद करते हैं विद्यार्थियों कि आप सभी लोग जल्द से जल्द किसान पीजी कॉलेज का जो प्रवेश फार्म है वो भरकर महाविद्यालय के संबंधित काउंटर पर जमा कर देंगे, जिससे कि भविष्य में किसी प्रकार से कोई समस्या न हो और आपका प्रवेश हो जाए। इन्हीं आशाओं के साथ, इसी उम्मीद के साथ, इसी भरोसे के साथ आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद और अपने दोस्तों को सादर नमस्कार।